बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तालबात। आज का जो हमारा सबक है वो मुनाक़िब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ है। आप ये सबक पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम इस सबक की चीदा बातें जो हैं वो दोबारा डिस्कस करेंगे और आपको इस सबक की दोहराई करवाएंगे। मुनाक़िब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ कहानी का नाम है और इसके मुसन्निफ़ का नाम है अल्लामा शिबली नुमानी। ये सबक अल्लामा शिबली नुमानी के मकाले मनाक़िब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ से लिया गया है, जो मकालात शिबली जिल्द 4 से माखूज़ है। मकाला बेटे किसको कहते हैं? किसी भी तहकीकी मज़मून को मकाला कहते हैं। अल्लामा शिबली नुमानी का आपको थोड़ा सा तारुफ़ बताऊँ। वो एक नसर निगार, शायर, मुहक्किक और तनकीद निगार भी थे। अल्लामा शिबली नुमानी जब मिस्र की सैर पर गए तो उन्होंने वहाँ कुतुबखाना ख़ज़ैफ़िया में अल्लामा इब्न जोज़ी की किताब सीरतुल उमरीन देखी। कौन सी किताब? सीरतुल उमरीन। उन्होंने इस किताब में जो मालूमात थी हज़रत उमर बिन ख़त्ताब के हालात ज़िंदगी पर एक किताब अल फ़ारूक लिखी, जबकि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के हालात ज़िंदगी पर एक मकाला मनाक़िब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ लिखा। इस सबक में उन्होंने हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के अखलाक, अदल व इंसाफ़ और नुमाया कारनामों पर रोशनी डाली है। इस सबक में जो जितने भी मुश्किल अल्फाज हैं वो सारे जो हैं मैंने आपको पहले भी अंडरलाइन करवाए थे। अब फिर जो है वो उसका एक स्क्रीनशॉट जो है वो आपको व्हाट्सएप कर देती हूँ आप लोग। लेकिन अब पहले इस सबक से मैं आपको जो इस सबक में बातें हैं वो बताती चलूँ, ताकि एक सबक का एक रिव्यू हो जाए। अल्लामा इब्न जोज़ी जो मशहूर मुहद्दिस भी रह चुके हैं, उन्होंने सीरतुल उमरीन के नाम से किताब लिखी थी। इसमें उन्होंने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब और हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के अखलाक और अदल व इंसाफ़ से ताल्लुक़ रखने वाली बातों का ज़िक्र किया। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की जो सीरत का एक नुमाया पहलू था वो उनका गैर मज़हब यानी दूसरे मज़हब वालों के साथ हुस्ने सलूक था, और वो सलूक जो था वो बिल्कुल इस्लामी तालीमात के मुताबिक था। इसमें बहुत सारे जो हैं उन्होंने वाक़यात भी बताए हैं। इनमें से पहले पैराग्राफ में जो वाक़या उन्होंने बताया कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह एक दफ़ा खिलाफत के तख्त पर बैठे थे कि हम्स के एक ईसाई ने आकर शिकायत की। अब आपको हम्स के बारे में भी बताती चलूँ कि हम्स जो है शाम का एक शहर है। ये दरियाए आसी के मशरक़ी किनारे पर वाक़या है। आप लोग इसको याद रख लें कि शाम का एक शहर है। हम्स जो है वो शाम का एक शहर है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जब खिलाफत के तख्त पर बैठे हुए थे तो हम्स के एक ईसाई ने आकर शिकायत की कि खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक के बेटे अब्बास ने उसकी ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर लिया है। अब्बास ने कहा कि यह ज़मीन उसे खलीफा वलीद ने जागीर में दी थी, जिसकी तहरीरी सनद यानी एक तहरीरी रिकॉर्ड उसके पास मौजूद है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने ईसाई से जब जवाब तलब किया, ईसाई से उसके बारे में पूछा, तो उसने कहा कि वो खुदा की किताब के मुताबिक फ़ैसला चाहता है, यानी जो बात खुदा की किताब में बताई गई है। चुनांचे हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने ईसाई को उसकी ज़मीन जो है वो वापस दिलवा दी। पहले पैराग्राफ में उन्होंने ये वाक़या बयान किया है। दूसरे पैराग्राफ में जो हज़रत अब्दुल अज़ीज़ उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का एक नुमाया कारनामा था, वो बनु उमैया जो थे उनकी तमाम जो है नाजायज़ कार्रवाइयाँ उनको मिटाना था। बनु उमैया की हुकूमत जो है खुलफ़ाए राशिदीन के बाद इनकी हुकूमत जो है वो काफ़ी देर तक कायम रही। ये कुरैश का एक मुमताज़ और दौलतमंद ख़ानदान था। उसकी तमाम जो है नाजायज़ कार्रवाइयों और जगीरों को ख़त्म किया। उन्होंने वो ज़मीनें जो बनु उमैया ने अपने ख़ानदान के लोगों को जगीर के तौर पर दे रखी थी, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने वो सारी वापस करवा दी। इसी वजह से ये जो ख़ानदान है उनका दुश्मन हो गया, और इनके जब इस इरादे का इल्म उनके ख़ानदान वालों को हुआ तो उन्होंने हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की फूफी उम्मे उमर को उनके पास भेजा कि वो अपने इस इरादे से बाज रहें, वरना ख़ानदान में बगावत हो जाएगी। लेकिन हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने जवाब दिया कि वो क़यामत के सिवा किसी दिन से नहीं डरते। उन्होंने बड़े बड़े मजहबी उलमा जो उस दौर में थे उन सब से जो है मशवरा तलब किया, तो उन अपने बेटे अब्दुल मलिक से भी दरियाफ़्त किया। अब्दुल मलिक ने कहा कि सब जगीरें जो हैं वो वापस कर देनी चाहिए। फिर उनका ग़ुलाम जो मज़ाहम था
आपने मज़ाहम कहने लगा हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को कि आप कुछ अपने बाल बच्चे यानी अपने ख़ानदान का भी कुछ ख्याल करें, लेकिन आपने जवाब दिया कि उनका मालिक खुदा है। मज़ाहम जो है जब वहाँ से उठकर फिर हज़रत अब्दुल मल्क के पास आया, उनके बेटे के पास, उनको सारी बात बताई, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, नेक काम में देर नहीं होनी चाहिए। चनाचे आपने उसी वक्त मस्जिद में सब लोगों को जमा किया और सब लोगों के सामने बनु उमैया की जागीरें ख़त्म करने का ऐलान किया। आपके ख़ानदान में से जब अपने सुलेमान अपनी जागीर की संद लेकर आए तो आपने उनका लिहाज भी ना किया, उनकी जागीर भी लोगों को वापस कर दी। ये सुनकर वो रोने लगे, जिस पर मज़ाहम ने उन्हें इब्ने सुलेमान का ख्याल रखने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने जवाब दिया कि वह अपने बेटे के साथ भी यही सलूक करेंगे। अब जो वहाँ पे दूसरा रवाज था वो क्या था कि बादशाह जो थे वो उनके दौर में ये बात थी कि किसी को भी सच बोलने की आज़ादी ना थी। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने सबसे पहले झूठ जैसी बुराई को ख़त्म किया और हर शख्स को आज़ादी राय का हक़ दिया। उन्होंने कहा कि हर शख्स जो है वो आज़ादी के साथ जो है वो अपनी बात पूछ सकता है और कर सकता है। मुसलमा बिन अब्दुल मल्क ने एक गिरजा के ईसाई पादरियों के ख़िलाफ़ जब मुकदमा कर दिया तो हज़रत उमर बिन अज़ीज़ ने एक तो उन्हें पादरियों के साथ खड़ा किया और दूसरा फ़ैसला भी गिरजा के मतवलियों के हक़ में दिया और ज़मीन का कब्ज़ा ईसाइयों को दिला दिया। अब तीसरे पैराग्राफ में जो बात है वो कहना है हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की हुकूमत का एक और जो है वो बुनियादी असूल था, वो क्या था? मसावात और जमहूरियत था। मसावात यानी क्या था? बराबरी थी, तमाम लोग उसमें हकूक़ यकसा थे, किसी को किसी पर फ़ौक़ियत हासिल नहीं थी। और मुसलमान जो है वो बल्कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जो है वो आम मुसलमानों के लिए जो लंगर खाना था, खाना भी उसी से खाते थे। एक दफ़ा रात के वक्त आप मस्जिद में गए तो उनका पाँव एक लेटे हुए शख्स से टकरा गया। उसने गुस्से और अनजाने में आपको पागल कह दिया। आपने उस शख्स पर किसी किस्म के गुस्से का इजहार नहीं किया। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की वफ़ात के वक्त मुसलमा बिन अब्दुल मुल्क ने कहा कि कुछ वसीयत कर जाइए। आपने कहा कि मेरे पास क्या है जिसकी वसीयत करूं? बनु उमैया के पहले खुलफा की अमारत और दौलत की इंतहा नहीं थी, मगर जब हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने वफ़ात पाई तो अपने पीछे सिर्फ़ 17 दिनार छोड़े, जिनमें से उनका कफन दफन का ख़र्च अदा करने के बाद 10 दिनार जो बचे वो वर्सा पर तकसीम हो गए। उनकी हुकूमत इस्लाम के असूल का ऐन नमूना थी। बेटे ये तो इस कहानी की अहम बातें जो हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। अब इस कहानी से मुतल्लिक आपको एक सवाल आएगा, जिसमें पहला सवाल होगा कि मुंदरजा झैल इक़्तिबास की तशरीह करें। उसमें 2 नंबर जो हैं वो होंगे पहले हिस्से के हवाला मतन के। हवाला मतन में 2 चीज़ें होंगी, एक चीज़ कहानी का सबक उन्वान, मुसन्निफ़ का नाम। उसके बाद 3 नंबर आप लोग जैसे पहले भी इस चीज़ से आगाह हैं, 3 नंबर सियाक़ो सबाक़ के होंगे और उसके बाद 10 नंबर जो हैं वो उसकी तशरीह के होंगे। अब इंशाल्लाह अगले सबक में हम इसके जो मुश्किल अल्फाज के मानी हैं वो मैं आपको भेज रही हूँ और अगले सबक में हम इंशाल्लाह इसकी जो है वो तशरीह और मुश्किल जो मश्की सवालात के जवाबात हैं उनको हल करेंगे।